तो लास्ट वीडियो में बेसिक्स चल रहा था ट्रायंगल का, तो आज उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बात बता देते हैं कि जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड मतलब अगर ऊपर वाले पीक से अगर हम एक लाइन खींचे, ऐसा लाइन जो बेस को 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे साइड लाइन को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है। और बात, अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ से एक लाइन खींचे हम, ऐसा खींचे कि ये दो साइड बराबर डिवाइड कर दे रहा है, ये लाइन हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे मीडियन, मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है। ट्रायंगल 3 तरह का होता है, सबको पता है, एक फिर बता दे रहे। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो। कितना एंगल हो सब? 60 60 60 का टोटल एंगल 180 होता है। और दूसरा होता है आइसोसेलेस, मतलब ये दो साइड बराबर हो और तीसरा अलग साइड हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये दो साइड बराबर हो और नीचे वाला दो एंगल भी बराबर हो, ये दो एंगल बराबर होगा और ये जो भी हो। और तीसरा ट्रायंगल होता है स्केलिन ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड अलग, तीनों एंगल अलग, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये 3 तरह का ट्रायंगल, इसको भी जान लो। देखो, इन अ ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of BC, AD is produced up to E, so that DE is equals to AD. Prove that नंबर 1 है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD आर कॉन्ग्रुएंट। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में देखते हैं। यहाँ सोल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, जिस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी को लेंगे। क्या क्या पता हम लोग को? पहला पता है कि BD, ये रहा BD और DC दोनों साइड क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये एक लाइन है उसका, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या दोनों साइड बराबर होगा, इसीलिए BD बराबर AC, एक साइड मिल गया हम लोग को। और क्या पता है? एंगल ADB, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और एंगल CDE, ये वाला एंगल, दोनों क्या है? 90 डिग्री, तो ये दो एंगल भी बराबर है। और AD इज इक्वल्स टू DE, ये रहा AD और ये DE, दोनों भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है AD बराबर DE। तो हमको मालूम क्या पड़ा कि इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड, एक एंगल और एक और साइड क्या है? बराबर है। मतलब दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया थ्रू साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और एक एंगल। तो ये पहला पॉइंट हम लोग का प्रूफ हो गया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है थ्रू साइड एंगल साइड रूल। अब सेकंड क्या बोला प्रूफ करने? प्रूफ कीजिए कि AB बराबर CE। तो हम बताए थे क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली लिख देंगे दोनों क्या है? बराबर है। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चा जितना साइड होगा वो भी बराबर हो जाएगा। और थर्ड है AB इज़ पैरेलल टू EC, ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा? देखो, हमको पता है दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DEC। एंगल DAB, ये वाला एंगल, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DEC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? बराबर हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, शेप कुछ ऐसा है और ये दो एंगल बराबर है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल। और जब भी ऐसा हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों साइड क्या होगा? पैरेलल होगा, इसलिए हम लिख देंगे AB इज पैरेलल टू EC। तो ये तीनों पार्ट प्रूव हो गया। ये एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू FD, ये रहा AB साइड, ये पैरेलल है FD के, और AC पैरेलल है GE के, ये डायग्राम को देखना। एंड BD इज इक्वल्स टू CE, BD इज इक्वल्स टू CE। तो प्रूव कीजिए कि BG बराबर DF और CF बराबर EG, ये दो चीज़ प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो तरीका ये होता है कि हम लोग कोई, देखो ट्रायंगल चैप्टर का नाम है, तो ट्रायंगल के हेल्प से सब काम होगा। तो मेन काम ये, हम लोग कोई ऐसा दो ट्रायंगल को पकड़ ले और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, ताकि CPCT के ज़रिए हम लोग ये बात लिख सकें। तो हम बोलते हैं एक काम करो, ट्रायंगल GBE और ट्रायंगल FDC को पकड़ लो, ये दो ट्रायंगल को मान लेते हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? क्या क्या पता है हम लोग को? पहला पता है कि एंगल B बराबर एंगल D होगा,
कैसे पता है? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो ऐसा डायग्राम है, ठीक है, और ये अगर दो साइड पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसीलिए पहला हम लोग को मिल दिया। सेम देखो इस साइड में भी है, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल सी बराबर एंगल ई, इसी का अपोजिट डायग्राम है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दो एंगल मिल गया। और देखो हमको पता है कि बी डी और सी ई बराबर है। अगर हम क्या कर रहे हैं, बी डी में डी ई ऐड कर दें ये साइड, और सी ई में डी ई ऐड कर दें ये साइड, तो ये दोनों साइड बराबर नहीं हो जाएगा कि बी ई बराबर डी सी? तो वही लिखा हुआ है कि हमको ये भी पता है कि बी ई साइड और डी सी बराबर है, मतलब वापस से दो एंगल मिल गया और एक साइड मिला, इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया थ्रू साइड एंगल साइड रूल। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कि बी जी बराबर डी एफ, क्योंकि ये दो साइड इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर आता है, इसीलिए थ्रू सी पी सी टी ये दो साइड बराबर हो गया। ये पहला पार्ट कंप्लीट। और क्या करना है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है सी एफ बराबर ई जी। सी एफ कहाँ है, ये रहा सी एफ और ये रहा ई जी किधर है, ये रहा ई जी। ये भी सिंपल है, इसमें भी डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि सी एफ बराबर ई जी। क्यों? ध्यान से देखो, जो दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, ये दो साइड भी उसी के अंदर आता है, तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, इसको कॉपी नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, शो डैट एल्टीट्यूड ए डी इज मीडियन ऑल्सो। देखो एक मिनट इसका डायग्राम ले आते हैं। तो देखो ये है डायग्राम, ये ट्रायंगल ए बी सी है और प्रूफ करना है ये जो अल्टीट्यूड ए डी है ये इस ट्रायंगल का मीडियन है। मतलब देखो ये अगर ये ट्रायंगल है और ये एल्टीट्यूड है, तो प्रूफ कर रहे हैं ना कि ये जो लाइन है ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन भी है इस ट्रायंगल का। और मीडियन क्या होता है कि जो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, इसको मीडियन बोलते हैं। तो मतलब अगर हम लोग बी डी और डी सी इन दो साइड को अगर बराबर प्रूफ कर देना तो मेरा खेला ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ए डी क्या है, मीडियन है। तो मेन मोटिव यही है कि बी डी और डी सी को बराबर दिखा दें। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का ट्राई करते हैं। क्या क्या मिलेगा हम लोग को, पहला ए बी बराबर ए सी, काहे के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी बराबर ए सी। और क्या होगा, ये देखो एक और प्रॉपर्टी होता है कि जो साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन साइड को भी ले सकते हैं। तो ए डी और बराबर ए डी, देखो ये दो ट्रायंगल है, तो अगर इन दोनों को हम अलग कर दें तो ऐसा दिखेगा। तो ये दो साइड तो बराबर है, तो वही बात लिखता है कि ए डी बराबर ए डी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो ये दो साइड मिल गया। और क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है कि बेस का एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर ही ये एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो, अब चूँकि दो साइड और एक एंगल मिल गया, मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया थ्रू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख देंगे कि बी डी बराबर डी सी थ्रू सी पी सी टी। और अगर ये बात लिख दिए तो इस लिखने में क्या बुराई है कि ए डी मीडियन है, कोई बात नहीं है, इसीलिए ये प्रूव कर सकते हैं ए डी मीडियन है। अच्छा, तो यहाँ पे दो एंगल ले सकते थे, ठीक है, हमको डबल ऑप्शन मिल जा रहा है कि पहला तो ये ले सकते थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल बराबर होता है, या फिर एक और था, बोलो क्या, कि ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लिया, देखे नहीं, तो कोई भी ले सकते, या तो 90 डिग्री दोनों दिखा दिए ये एंगल या फिर ये एंगल। तो साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमने लिख दिया बी डी बराबर डी सी, इसीलिए ए डी क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है। इसको नोट करो।